जंगल में घूमते हुए आलोक का सामना एक भयानक भालू से होता है। तभी उसे बचाने के लिए एक लड़की आती है। खूबसूरती देखकर आलोक को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि वो लड़की इंसान नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमें 1947 का सीन दिखाया जाता है। एक रात ब्रिटिशों का कमांडर अपने सैनिकों के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था। वो किसी अनजान रास्ते से कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके सामने मौजूद एक भारतीय आदमी कमांडर से कहता है कि इस जंगल में जाना सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बेताल रहते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। ब्रिटिश कमांडर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वो आगे बढ़ते रहते हैं। जब उन्हें आगे का रास्ता दिखता नहीं तो वो अपने साथ चलने वाले उस इंडियन आदमी को आगे जाने को बोलते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उस पर अजीब दिखने वाले कुछ लोग हमला कर देते हैं और यही बेताल थे। ये बेताल उस सैनिक टुकड़ी पर हमला कर देते हैं और उन सब का खून चूस कर पीने लगते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। आलोक नाम का एक रिपोर्टर जो सोशल मीडिया के लिए घोस्ट हंटर वीडियो बनाता है, वो एक लाइव शूट के दौरान जब कब्रिस्तान में एक आदमी को भूत बनाकर खड़ा करता है तो वो तंग आकर कैमरे के सामने से उठकर चला जाता है। ये देखकर रातों रात आलोक पर मीम्स बनने लगते हैं। आलोक अपने दो दोस्तों के साथ जंगल में ट्रैकिंग पर जाता है। वो उदास होकर मीम्स देख रहा था, तब उसके दोस्त उसे नई इमेज बनाने को बोलते हैं। आलोक जंगल के अंदर जाकर एक ऊंचे जगह पर फोटो खींचने लगता है। तभी उस पर एक भालू हमला कर देता है। उसके दोस्त मदद किए बिना भाग जाते हैं। आलोक भालू के डर से जंगल में और गहरे में चला जाता है और लास्ट में एक पेड़ के जड़ के नीचे छुप कर बेहोश हो जाता है। तभी एक रहस्यमय शक्ति आकर भालू को दूर फेंक देती है। ये लड़की आलोक को बाहर निकालती है। आलोक एक बार आंखें खोलकर मुस्कुराता है और फिर से बेहोश हो जाता है। वो लड़की आलोक को अपने ठिकाने पर ले आती है। वो उसकी चोटों का इलाज जड़ी बूटियों से करती है। वो दूर से ही आलोक के दिल की धड़कन सुन पा रही थी। होश आने पर आलोक उसे थैंक यू बोलता है। लड़की अपना नाम तारका बताती है। आलोक को तारका से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। तारका उसे बताती है कि बाहर खतरा है, इसीलिए उसे अभी यहाँ से जाना नहीं चाहिए। आलोक को तारका के साथ रहना अच्छा लगता था, इसीलिए वो रुकने के लिए तैयार हो जाता है। उसका फोन भी खो चुका था तो वो मदद भी नहीं मांग सकता। रात में हमें बेतालों का राज्य दिखाया जाता है जो जंगल में ही था। ये इंसान जैसे दिखने वाले लोग जो जानवरों का खून पीते थे। एक गुफा में एक बेताल एक बड़े भालू का खून पी रहा था। कुछ बेताल एक भालू को गुफा में ले आते हैं, लेकिन अंदर से उसे बाहर फेंक देते हैं और चिल्लाकर इंसानी खून की मांग करते हैं। आलोक और तारका टूटे हुए प्लेन में होते हैं। आलोक को एक हेडफोन मिलता है और वो तारका को गाना सुनाता है। वो खूब मस्ती करते हैं। तारका आलोक के लिए खरगोश और फल लाती है। आलोक गलती से एक नशीला फल खा लेता है और शराबी जैसा लगने लगता है। रात में जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो तारका छींकती है और प्लेन की खिड़की का कांच टूट जाता है। आलोक नशे में होने के कारण इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो तारका के प्यार में डूबा हुआ था। आलोक तारका से कहता है कि उसने उसकी जैसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। तारका कहती है कि वो इंसान नहीं है। आलोक उसे परी कहकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। जैसे ही आलोक आंखें बंद करता है, तारका के दांत वैम्पायर की तरह बड़े हो जाते हैं और वो खून चूसने के लिए आलोक के गर्दन पर काटने की कोशिश करती है। अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो गायब हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि तारका भी एक बेताल है। जब आलोक आंखें खोलता है तो तारका को गायब पाता है। उसे लगता है कि उसने तारका को नाराज कर दिया और वो उसे आसपास ढूंढते हुए सॉरी कहता है। तभी बेताल राज्य के कुछ लोग वहां पर आते हैं। पहले तो आलोक नहीं डरता, लेकिन जब वो बड़े बड़े दांत दिखाकर उसे ले जाने की बात करते हैं तो वो डर जाता है। ठीक तभी तारका आती है और उन्हें आलोक को छोड़ देने को बोलती है, ये कहते हुए कि वो गलती से यहाँ आ गया। लेकिन बेताल नहीं मानते और आलोक को बेहोश करके अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। होश आने पर आलोक खुद को बेतालों के बीच तारका के पास पाता है। वो अभी भी नशे में था, इसीलिए बेतालों को साधारण इंसान समझकर गपशप करने बैठ जाता है। बेतालों का लीडर तारका पर नियमों का उल्लंघन करके एक इंसान को जंगल में लाने के लिए गुस्सा होता है। तारका की सफाई के बावजूद लीडर आलोक को जेल में बंद करने का आदेश देता है। आलोक तारका से उसे बचाने को बोलता है पर वो कुछ नहीं कर पाती। वो लोग आलोक को गुफा की ओर ले जाते हैं जहाँ पहले बेताल खून पीते थे। एक बेताल साफ साफ कहता है कि लीडर ने आलोक को गुफा में फेंकने का फैसला किया है। गुफा में फेंक दिए जाने पर आलोक डर कर चिल्लाता है। अंदर उसे वहाँ कैद किया गया एक बेताल मिलता है जिसे वो साधारण इंसान समझकर बात करने लगता है। वो बेताल जिसका नाम शाश्वत है और जिसे सम्राट कहा जाता है, आलोक से कहता है कि वो इंसानों का खून पीने वाला है और लंबे समय से आलोक के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सम्राट आलोक पर हमला करने वाला होता है, तारका आकर उसे बचा लेती है और वहां से ले जाने लगती है। सम्राट ये देखकर चिल्लाता है और उसके आदमी तारका और आलोक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछा करते हुए तारका और आलोक एक पहाड़ के किनारे पहुंचते हैं जहाँ नीचे एक गाड़ी आ रही थी। तारका आलोक से उस गाड़ी पर कूद कर भाग जाने को बोलती है, लेकिन आलोक डरता है और तारका को अपने साथ चलने को बोलता है। तारका बताती है कि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। आलोक कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता और तारका के साथ कुछ पल जीना चाहता है। तारका तब आलोक का हाथ पकड़
पकड़कर उसे लेकर पहाड़ से कूद जाती है और वो दोनों नीचे आती हुई गाड़ी पर गिरते हैं। वहां से वो बस पकड़कर आलोक के घर के लिए रवाना होते हैं। कई दिनों से लापता आलोक के माता पिता अपने बेटे को मरा हुआ मानकर उसका श्राद्ध कर रहे थे। जब आलोक घर आता है तब तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उसकी माँ उसे खुशी से गले लगाती है, लेकिन उसके पिता को शक होता है कि ये कोई और है जो उनकी प्रॉपर्टी हड़पने आया है। आलोक तब अपने पिता को उसका टेस्ट लेने के लिए बोलता है। अलग कमरे में आलोक के पिता उसे निकनेम, क्लास के परसेंटेज और पीठ पर तिल के बारे में पूछते हैं। सब कुछ सही होने पर पिता को विश्वास होता है और कि ये उन्हीं का बेटा है और उसे गले लगा लेते हैं। जब आलोक अपने मम्मी पापा के सामने ताड़का को लाता है तो उसके पिता पूछते हैं ये कौन है। आलोक झूठ बोलता है कि ताड़का ने उसे भालू से बचाया था और इसके सौतेले मामा मामी जबरदस्ती इसकी शादी करवा रहे थे, इसलिए वो ताड़का को यहाँ ले आया। ताड़का भी ये सब सुनकर हैरान थी। आलोक की माँ ताड़का के लिए दुखी होती है और उसे अपने साथ ही रहने को बोलती है, लेकिन आलोक के पिता को ताड़का पर शक होता है। अब जबकि ताड़का झूठ नहीं बोल सकती, आलोक उसे सवालों का जवाब देने से रोक देता है। रात में आलोक के पिता क्राइम पेट्रोल देखकर सोचते हैं कि ताड़का जरूर कोई क्रिमिनल गैंग की सदस्य है। खाने पर जब वो फिर से सवाल करते हैं तो आलोक झूठ में ऊटपटांग जवाब देते रहता है। प्रेशर में आकर ताड़का को छींक आती है और आलोक के पिता के हाथ का ग्लास टूट जाता है। ताड़का खाना नहीं खा सकती क्योंकि वो तो खून पीती है, इसलिए वो भूख ना होने का बहाना करके कमरे में चली जाती है। आलोक के पिता आलोक की माँ से कहते हैं कि ताड़का में कोई प्रॉब्लम है, वो जरूर यहाँ पर पैसे चुराने आई है। कमरे में ताड़का खिड़की से पड़ोस के कुत्ते को अजीब नजर से देख रही थी। वो आलोक से कहती है कि मुझे झूठ बोलना मना है। आलोक उसे समझाता है कि उसके मम्मी पापा बेतालों के बारे में नहीं समझ पाएंगे। आलोक जब मुड़ता है तो ताड़का गायब थी। वो उसे ढूंढता है और बेड के नीचे सोया हुआ पाता है। आलोक भी उसके बगल में लेट जाता है। ताड़का कहती है कि उसे आलोक की दिल की धड़कन सुनना अच्छा लग रहा है। जब आलोक उसके करीब आता है तो ताड़का के दांत फिर से भयानक हो जाते हैं। तभी आलोक की माँ दूध लेकर आती है और उन्हें नीचे देखकर हैरान होती है। रात में आलोक के पिता खिड़की से एक इंसान जैसा कुछ पेड़ पर कूदते हुए देखते हैं और डर जाते हैं, लेकिन आलोक की माँ उन्हें पागल समझकर डांट कर सुला देती है। आलोक आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि ताड़का पड़ोस के कुत्ते को उठाकर ले जा रही थी। आलोक पूछता है तो ताड़का लालच भरी नजर से कुत्ते को देखकर कहती है कि उसे खाना चाहती है क्योंकि वो तगड़े खरगोश जैसा है। आलोक घबरा कर कुत्ते को छोड़ देता है और ताड़का से वादा करता है कि वो कल उसे कुछ खिलवा देगा। अगले दिन आलोक अपनी नौकरी पर जाता है और अपने दोस्त से मिलता है जो उसे जंगल में छोड़कर भाग आए थे। आलोक उसे डांटता है और दोस्त ताड़का के बारे में पूछता है और कहता है कि वो जरूर बदसूरत होगी, तभी आलोक के साथ आई है। आलोक ये सुनकर हंस देता है। रात में आलोक ताड़का को सुंदर ड्रेस पहनाकर क्लब में ले जाता है ताकि वो पहला लव एक्सपीरियंस कर सके। वहाँ ताड़का वाइन को खून समझकर पी लेती है और पूरी तरह नशे में होकर डांस फ्लोर पर लड़कों के साथ नाचने लगती है। आलोक इसी तरह उसे खींचकर गाड़ी में बैठाता है और घर के लिए निकलता है। रास्ते में आलोक ताड़का को समझाता है कि क्लब में उन लड़कों के साथ नाचना ठीक नहीं क्योंकि दिल्ली के लड़के इसे गलत समझते हैं। ताड़का कहती है कि उसने पहली बार ड्रिंक की। तभी क्लब के कुछ लड़के उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और आलोक को गाली देते हैं, ये कहते हुए कि ताड़का अब उनकी बंदी है। घबराकर आलोक गाड़ी तेज चलाता है लेकिन रास्ता बंद मिलता है। आलोक बाहर निकलकर लड़कों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। ताड़का को गुस्सा आता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। वो अपने भयानक दांत और लाल आंखें लेकर गाड़ी से निकलती और उन पर हमला करती है। आलोक उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। लड़के डर कर भागते हैं पर ताड़का उन्हें पकड़ लेती है और बहुत मारती है। जब वो एक लड़के का खून चूसने वाली होती है तभी आलोक आता है और ताड़का रुककर नॉर्मल हो जाती है। घर आकर आलोक ताड़का से उसके बड़े दांत और खून पीने की कोशिश के बारे में पूछता है। ताड़का उसे शांत होने को बोलती है और बताती है कि वो खून चूसकर पीती है। आलोक ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। ताड़का तब अपनी असली पहचान बताती है कि वो एक बेताल है, ना कि वैम्पायर, इसलिए वो दिन में बाहर निकल सकती है। वो सिर्फ जंगल में जानवरों का खून पीते हैं क्योंकि एक बार इंसानों को आपस में लड़ाई करते देखकर उन्होंने इंसानी खून ना पीने का नियम बनाया था। आलोक उस गुफा में कैद आदमी के बारे में पूछता है तो ताड़का बताती है कि वो उनका जाति का जनक सम्राट है। उसने नियम तोड़कर इंसानी खून पिया, इसलिए उसे कैद में रखा गया है। तभी उनके घर की कॉलिंग बेल बजती है। एक पुलिस ऑफिसर जो खुद एक बेताल था, आलम, आता है और क्लब के लड़कों की लाशों के बारे में पूछता है। ताड़का झूठ नहीं बोल सकती इसलिए हाँ कहती है। आलम उसे बताता है कि वो 175 साल से बेताल और इंसानों को अलग रखने का काम कर रहा है और ताड़का ने आलोक के साथ सारे नियम तोड़ दिए। आलम कहता है कि ताड़का उनके लिए खतरा है, इसलिए उसे यहाँ से जाना चाहिए। ताड़का मजबूर होकर उसकी बात मान लेती है।
ताड़का कमरे में जाकर आलोक को बताती है कि पुलिस उसके बारे में सब जानती है। वो कहती है कि उनकी वजह से आलोक और उसके परिवार को नुकसान हो सकता है, इसीलिए उसे जाना होगा। आलोक बहुत दुखी होता है, पर जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो ताड़का बेताल रूप में आ जाती है। आलोक मजबूर होकर उसे बस में बैठा देता है। आलोक रोते रोते वापस जाने लगता है, लेकिन खुद को संभाल ना पाकर बस के पीछे भागता है और चिल्लाकर ताड़का को रुकने को बोलता है। इसी दौरान उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ताड़का भागकर आलोक को गाड़ी से बाहर निकालती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आलोक के मम्मी पापा को बताते हैं कि वो मर चुका है। उसी पल आलोक की गर्दन में 2 घाव दिखाई देते हैं, यानी ताड़का ने उसका खून पिया था। आलोक के सारे घाव मिट जाते हैं। आंखें खोलते ही वो एक भयानक बेताल बन जाता है। सम्राट ये जानकर हंसने लगता है कि ताड़का ने भी नियम तोड़ दिया, क्योंकि इससे सम्राट आजाद हो जाएगा और ताड़का को उसकी जगह कैद किया जाएगा। ये उनके राज्य का नियम था। थोड़ी देर बाद नर्स देखती है कि आलोक अपने बिस्तर पर गायब है। असल में आलोक ब्लड बैंक से खून पी रहा होता है। अचानक उसके पिता वहां आते हैं और अपने बेटे का ये भयानक रूप देखकर बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन आलोक के पिता को होश आता है और डरे डरे वो पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन आलोक की माँ सोचती है कि उसका पति पागल हो गया है। इधर आलोक खुद की दिल की धड़कन और पल्स को महसूस नहीं कर पाता। वो ताड़का को बताता है तो ताड़का अपना बेताल रूप दिखाती है, जिसे देखकर आलोक भी बेताल बन जाता है। आलोक हैरान होकर ताड़का से पूछता है कि उसने उसे अपने जैसा क्यों बना दिया। अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो अपने माँ के हाथ का खाना भी नहीं खा पाएगा। ताड़का तब उसे बताती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो आलोक मर जाता। गुस्से में आलोक उसे भला बुरा कहता है तो ताड़का उसे किस करके शांत करती है और कहती है कि वो उसे मरने नहीं दे सकती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आलोक की धड़कन रुकने से पहले ही ताड़का ने उसका खून चूस लिया था ताकि वो अमर हो सके। ताड़का कहती है कि वो उसके साथ इंसान बनकर ना सही बेताल बनकर हमेशा रहना चाहती है। इधर सम्राट सबको बताता है कि अब ताड़का को कैद किया जाएगा और वो राजाओं का राजा सिंहासन पर बैठेगा। आलोक तब ताड़का से पूछता है कि बेताल इंसानों का खून क्यों पीता है। ताड़का बताती है कि वो इंसानों को मारने के लिए नहीं बल्कि जिंदा करने के लिए पैदा हुए हैं। वो महासुर रक्त बीज की कहानी बताती है, जिसे महादेव से वरदान मिला था कि उसके खून के हर बूंद से एक नया रक्त बीज पैदा होगा। ये देखकर देवी ने रक्त बीज को मारने के लिए बेताल बनाए थे। बेतालों ने उसका खून चूस लिया, जिससे रक्त बीज का जन्म रुक गया और देवी ने उसे मार डाला। अब बेताल नियमों का पालन करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं। आलोक अपनी रक्षा की चिंता करता है। ताड़का एक तेज हथियार से आलोक को घायल करके दिखाती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। उसे बस अपनी शक्ति को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगले दिन आलोक अपने ऑफिस जाता है और हाथ से टेढ़ी गाड़ी को सीधा कर देता है और लिफ्ट से पहले ही ऊपर फ्लोर पर पहुंच जाता है। ये देखकर उसके दोस्त भी हैरान होते हैं। उसे खून की प्यास लगती है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है। एक दिन आलोक के पिता उसके बड़े दांत देख लेते हैं। वो तुरंत पुलिस ऑफिसर आलम के पास जाकर शिकायत करते हैं कि ताड़का ने उनके बेटे को शैतान बना दिया। आलम उन्हें चुप रहने और घर जाने को बोलता है। इधर बेताल राज्य में चर्चा होती है कि अगर किसी बेताल का दिल धड़कता होगा तो वही उनका असली थामा मतलब के राजा होगा। बेताल का प्रधान ताड़का और आलोक को लाने का निर्देश देता है। ताड़का और आलोक की ट्रेनिंग चल रही होती है और आलोक के पिता उन पर जासूसी कर रहे थे। मजबूर होकर आलोक अपने पिता को सारी सच्चाई बता देता है। पिता रोने लगते हैं और उसे ठीक करने के लिए तांत्रिक या डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करते हैं। आलोक समझाता है कि वो मर चुका है और वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता, लेकिन पापा जिद नहीं छोड़ते और उसे एल्विस करीम प्रभाकर, जिसे हमने स्त्री और भेड़िया में भी देखा था, उसके पास ले जाते हैं। वहाँ भेड़िया मतलब के भास्कर का दोस्त जना भी भास्कर को ठीक करने का उपाय जानने आया था। एल्विस बताता है कि भास्कर को ठीक करने के लिए किसी बेताल का 2 बूंद खून चाहिए। जना घबराता है कि बेताल कहाँ से मिलेगा। तभी आलोक के पिता आलोक को लेकर वहाँ पर आते हैं। तांत्रिक आलोक के पिता से कहते हैं कि उनका बेटा बेताल बन चुका है और अब वो ठीक नहीं हो सकता। आलोक वहाँ से चला जाता और अपने पिता से कहता है कि जिस लड़की को वो चुड़ैल कह रहे हैं उसी ने उसे नया जीवन दिया है और वो उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि आलोक कहीं जा रहा था, तब बेताल ग्रुप के लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये बात आलोक ताड़का को कॉल करके बता देता है। ताड़का कहती है कि जितना जल्दी हो सके उस जगह से भाग जाओ। भागते भागते दिखाया जाता है कि रात हो जाती है। आलोक एक बिल्डिंग के ऊपर जाता है तो उसके चारों तरफ चमगादड़ आकर फैल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम वहाँ भेड़िया मूवी के भास्कर को देखते हैं। भास्कर को उसके दोस्त जना ने बेताल को ढूंढने की बात बता दी थी, इसीलिए अब वो वहाँ आलोक का खून पीने के लिए आया था। ये देखकर दोनों के बीच खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। असल में बेताल और भेड़िया के बीच दुश्मनी तो बहुत पहले से थी। लड़ाई के एक मोड़ पर भास्कर आलोक के हाथ से एक बूंद खून पीने में कामयाब हो भी जाता है, लेकिन तभी वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है। ये देखकर तो आलोक उससे भागने लगता है और एक जगह वो छत से नीचे गिरने ही वाला होता है तो ताड़का उसे बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर शॉपिंग मॉल के अंदर जाकर छिप जाते हैं। भास्कर तभी आईने में अपना चेहरा देखकर खुद ही डर के मारे चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने असली रूप में आता है और इसके बाद वो किसी तरह
खुद को ढककर वहां से चला जाता है। इधर ताड़का और आलोक छिपकर पुलिस इंस्पेक्टर के घर चले जाते हैं। आलोक भी उनके जैसा बेताल था और ये देखकर आलम बहुत हैरान था। तभी आलोक थोड़ी देर पहले भास्कर के साथ हुई सारी कहानी उसे बताता है। आलम कहता है कि बेताल लोगों का एक बूंद खून पीने से भेड़िया में 10 गुना ज्यादा शक्ति आ जाती है। इसीलिए भास्कर अब आलोक का खून पीने के लिए उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। अब आलम और उसके साथी मिलकर उसे सुरक्षा देंगे। सुरक्षा देने के लिए वहाँ पर नौरा फतेही को बुलाया जाता है। वो एक क्लब में गए थे, वही नौरा फतेही का गाना शुरू होता है। सब लोग झूमकर नाचने लगते हैं और ड्रिंक पीते हैं। पार्टी करते करते एक समय सुबह हो जाती है। सुबह आलोक को होश आता है और वो उठकर देखता है कि उसके आसपास ताड़का नहीं थी। असल में कल रात बेताल ग्रुप के लोग उस पार्टी से चले गए थे। हम जानते हैं कि उनके पूर्वजों से ही एक नियम था कि अगर कोई इंसानों का खून पीता है और उसे बेताल बना देता है तो उस बेताल को नियम तोड़ने के अपराध में 100 साल के लिए उस शापित गुफा में कैद करके रखा जाता है और इससे पहले जो कैद था यानी कि सम्राट, उसे रिहा कर दिया जाएगा। ये सच ताड़का पहले से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने आलोक की जान बचाने के लिए ये सजा स्वीकार कर ली क्योंकि वो आलोक से प्यार करने लगी थी। फिलहाल आलोक को इस जगह से जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि भास्कर उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ताड़का आखिरी बार प्यार भरी नजरों से आलोक को देखकर उस जगह से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है कि आलम आलोक से कहता है कि वो इस शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहेगा और ताड़का को वो भूल जाए और अब वो अपने घर वापस चले जाए। आलम जब तक ना कहे तब तक वो अपने घर से बाहर ना निकले क्योंकि भास्कर बहुत खतरनाक है। आलोक उसकी बात सुनकर घर वापस चला जाता है। आलोक के पिता बेटे को घर में अकेला देखकर उसे ताड़का के बारे में पूछते हैं। आलोक कहता है कि ताड़का जहाँ थी वहाँ लौट गई है और वो उस जगह पर नहीं जा सकता क्योंकि उनके नियम तोड़े नहीं जा सकते। आलोक के पिता कहते हैं कि वो नहीं जानते कि उसके पास अभी दिल है या नहीं, लेकिन ताड़का के लिए उसके दिल में अभी भी प्यार है और जो भी नियम हो ताड़का ने उसके लिए नियम तोड़ा है तो उसे पाने के लिए आलोक को भी सारे नियम तोड़ने होंगे। अपने पिता से यह बात सुनकर आलोक तब एक और पल भी बर्बाद न करके बेताल राज्य की ओर चल देता है। दिखाया जाता है कि इस राज्य के दरवाजे पर जब एक बेताल आकर हाथ रखता है तभी दरवाजा खुलता है। उनके चले जाने के बाद आलोक उस जगह पर जाकर हाथ लगाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसके हाथ के छूते ही दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद आलोक उस राज्य में एंटर करता है। तब दिखाया जाता है कि आज सम्राट की मुक्ति का उत्सव चल रहा था और ताड़का को अब उस जगह कैद किया जाएगा। सम्राट तो बहुत खुश था। 75 साल के बाद उसे आजादी मिलने वाली है और उसका राज्याभिषेक भी होगा। अब से वो जो कहेगा सबको वही सुनना होगा। उसकी पहली बात यह थी कि सभी बेतालों को इंसानों का खून पीना होगा, तभी वो बेताल बनेंगे और इस तरह वो अपनी सेना बढ़ाएगा। सम्राट के हाथ का ताला तब खोल दिया जाता है। सम्राट ताड़का के पास जाकर उसे थैंक यू कहता है। वो आगे कहता है कि जिस दिन वो पहली बार उस लड़के को लेकर भागी थी तभी वो समझ गया था कि ताड़का ही वो लड़की है जिसकी वजह से उसे आजादी मिलेगी। ताड़का को भी आजादी मिलेगी अगर राज्य का लीडर उसके जैसा उदार मन का आदमी हो। हालांकि उसे नहीं लगता कि लीडर उसकी सजा कम करेगा क्योंकि नियम के बाहर लीडर कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी पल जब ताड़का के हाथ बांध दिए जाते हैं तब आलोक सबके सामने आ जाता है। इसके बाद वो ताड़का से कहता है कि वो यहाँ उसके लिए आया है। 100 साल के लिए वो जेल में बंद होगी और आने से पहले ताड़का ने ये बात बताना जरूरी भी नहीं समझा। ताड़का तब उसे कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। उसने खुद नियम तोड़ा है तो उसे तो जेल में रहना ही होगा। तब आलोक लीडर से कहता है कि वो यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहता। 100 साल बहुत ज्यादा होते हैं। वो ताड़का को 1-2 हफ्ते जेल में रखकर छोड़ देने को बोलता है। ये सुनकर सम्राट हंसने लगता है। इसके बाद अपने आदमियों को आलोक पर हमला करने को बोलता है। यहाँ मजे की बात यह है कि आलोक से कोई जीत नहीं पाता। ये सब देखकर सम्राट बहुत भयंकर रूप में बदल जाता है। आलोक तब जल्दी से ताड़का के हाथ को खोलने की कोशिश करता है। ताड़का तब उसे कहती है कि इसे कोई नहीं खोल पाएगा, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। आलोक कहता है कि उसके प्यार ने उसे दूसरा जन्म दिया, आज उसके प्यार को कोई नहीं रोक सकता। ताड़का कहती है कि सम्राट बहुत शक्तिशाली है, वो तुम्हें मार डालेगा, मेरी बात सुन और यहाँ से चले जाओ। तब ताड़का का मुंह बंद करने के लिए आलोक उसे अपने प्यार की फीलिंग्स बताता है। इसके बाद आलोक ताड़का से पूछता है कि क्या वो उसके बिना जी पाएगी। ताड़का तब कहती है कि वो एक पल के लिए भी उसके बिना नहीं जी पाएगी। इधर 75 साल से कोई रोमांस ना देखने के कारण हमारा सम्राट एक खंबे पर चढ़ जाता है और उनके प्यार को अपनी आंखों से देखने लगता है। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, यानी आलोक और सम्राट के बीच। तभी सम्राट एक मौके पर आलोक का खून चूस कर उसे मारने ही वाला होता है। तब यह देखकर प्रधान मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उसी समय ताड़का के हाथ की जंजीर खुल जाती है। सम्राट ये देखकर ताड़का पर हमला करता है। आलोक सम्राट पर हमला कर देता है। तीनों के बीच दमदार लड़ाई होने लगती है, लेकिन आखिरकार सम्राट आलोक के शरीर का खून पी लेता है। आलोक तब
तब बेजान हो जाता है। ताड़का आलोक को गले से लगा लेती है और उसका नाम लेकर जोर से चिल्ला उठती है। इस चीख की आवाज से उसी पल उनके देवता की मूर्ति के अंदर कुछ शक्ति आलोक में आ जाती है और आलोक के शरीर में प्रवेश कर जाती है। आलोक को तब जैसे एक नया जीवन मिल जाता है। आलोक की आंखें लाल होती है और उसके साथ वहां रखी देवी की आंखें भी लाल हो जाती है। आलोक तब उठकर खड़ा होता है। तब सब लोग उसके दिल की धड़कन सुन सकते हैं। सबको समझ आ जाता है कि आलोक ही उनका असली और शक्तिशाली थामा बन गया है। आलोक तब अपनी इतनी ज्यादा शक्ति के साथ सम्राट पर कूद पड़ता है। मारते मारते वो सम्राट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ताड़का उसे रोकती है और कहती है कि आलोक सम्राट जैसा नहीं है, उसके दिल में प्यार है। कम से कम ताड़का के लिए सही वो सम्राट को नहीं मारता। आलोक तब तुरंत सम्राट को फेंक देता है। इसके बाद उसे कैद कर लेता है। आलोक को बहुत गुस्सा आता है, पर ताड़का उसके पास जाती और उसके दिल पर हाथ रखती है। तब जाकर वो शांत होता है। इसके बाद आलोक का राज्याभिषेक होता है। तब सबको संबोधित करते हुए वो कहता है कि उसके साथ जो चमत्कार हुआ वो सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ, उसके पीछे जरूर कोई कारण है। आज से एक नया युग शुरू होगा, सब लोग तैयार रहें। सब लोग उसकी बात से सहमत होते हैं। इधर गुफा के अंदर दिखाया जाता है, क्री मूवी में दिखाया गया था कि जला हुआ राक्षस मतलब के सर कटा अभी भी जिंदा है। वो अब एक दानव में बदल गया था और वो सम्राट के पास जाता है। खैर यहाँ से सीन बदलता है और अगले दिन सुबह सब लोग शापित गुफा के पास आते हैं और देखते हैं कि कोई जंजीरें जलाकर सम्राट को वहां से ले गया है। अब जबकि वो भाग गया है, इसका मतलब कि साधारण इंसान फिर से खतरे में पड़ गए हैं। इसके अलावा सम्राट बुरी शक्तियों को इकट्ठा करेगा, उसकी एक विशाल सेना होगी। सम्राट इंसानों का खून पीकर और ज्यादा शक्तिशाली होगा, इसीलिए उसे खत्म करने के लिए आलोक को और ज्यादा शक्तिशाली होना होगा। तभी उनका लीडर आलोक से कहता है कि उसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसे भेड़िया का खून पीना होगा। इधर हम देखते हैं कि तब तक बेतालों का पीछा करते करते भेड़िया वहां तक पहुंच गया था और इसी के साथ कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो उम्मीद है कि अगले पार्ट में बेताल और भेड़िया के बीच का युद्ध हम देख पाएंगे और आखिर में आलोक सम्राट को खत्म कर पाता है या नहीं और पूरी मानव जाति को बचा पाता है या नहीं, ये भी पता चलेगा। तो आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।